और जब हम संस्कृति को धारण कर लेते हैं तो उससे मनुष्य की बुद्धि में क्या आती है? तीव्रता। और जब बुद्धि में तीव्रता आती है तो हमारे आगे किसका विकास होता है? बौद्धिक विकास। और जब बौद्धिक विकास होता है तो सामाजिक संबंधों का विकास होता है। और जब सामाजिक संबंध बनते हैं तो आपस में उनके क्या होते हैं? ताने बाने होते हैं। एक दूसरे पर कटाक्ष भी होता है, प्रेम भी, सहयोग भी, संघर्ष भी। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं? समाज बनती हैं। अगर हमें समाज को अपनी आंखों से देखना है तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो वो क्या हमें अनुभव कराता है कि हमारे इर्द गिर्द एक समाज का आवरण है जिसके द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। अब समाजशास्त्री भाषा में हम समाज का अर्थ समझेंगे। सामान्य अर्थ में व्यक्ति के समूह से ब्रह्म, प्रात्मा, आर्य आदि किसी ने व्यक्ति के समूह, समिति, संस्था के रूप में, इसीलिए निश्चितता का अभाव पाया जाता है। समान अर्थ में क्या कहा है कि व्यक्ति के समूह से, चाहे वो समूह किसी संस्था में हो, किसी समिति का हो, किसी भी रूप में हो, निश्चितता का अभाव पाया जाता है। उसके अंदर काय का अभाव है? निश्चितता का। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से समाज का जो अर्थ है, समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यही व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना जाता। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। इसीलिए समाजशास्त्र में मानवीय सामाजिक संबंधों का अमूर्त व्यवस्था को समाज का नाम दिया गया है। लेकिन समाज की वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में अगर हम देखें तो सामाजिक जीवन सामाजिक दृष्टिकोण का आधार है। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक जीवन का प्रतीक है जिसमें अपने व दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों की चेतना छुपी हुई है। समाज के प्रति जागरूक रहते हैं। ये सामाजिक संबंध क्या होते हैं? जैसे घृणा, द्वेष, प्रेम, त्याग, ये जो भावनाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम छू नहीं सकते, ये सारी जो चीजें वो सामाजिक संबंध कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ल्यूटर ने समाज की परिभाषा या अपने शब्दों में कहा है कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के दो अथवा अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारिवारिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। तो क्या है? समाज। पार्सन्स ने अपने विचार दिए हैं। समाज को अन्य मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे ये यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। लेकिन मैकआवरे ने सोसाइटी में पूरी पुस्तक लिखी है और उसकी परिभाषा के अनुसार स्पष्ट हो जाता है कि अर्थात समाज है क्या। समाज रीति रिवाजों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूह एवं विभागों की, मानव व्यवहारों के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मैकआवरे ने अपनी इस
छोटी सी परिभाषा में पूरे समाज को विस्तार से बताने का प्रयास किया है। तो इनकी परिभाषा के आधार पर समाज की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। जैसे पहला है रीतियां। रीतियां क्या होती हैं? जिस समाज के हम सदस्य हैं, उस समाज में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो खान पान, रहन सहन, विवाह, कर्म आदि, जाति, शिक्षा आदि किसी से संबंधित, वो सब क्या होती हैं? रीतियां। एक सिस्टम, एक तरीका होता है कि हमें ये काम ऐसे करना है। तो रीतियों के आधार पर सबसे पहली जो बात है वो क्या है? सामाजिक प्रतिमानों का प्रमुख आधार। मतलब ये रीतियां काय के उस पर बनती हैं? आधार पर हमारे जो नॉर्म्स होते हैं। दूसरी बात क्या है? समाज के निर्माण में आधार का अर्थ क्या है? समाज किस पर निर्मित है? तीसरा है हमारा समाज में व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका। ये महत्वपूर्ण भूमिका रीतियां निभाती हैं कि समाज में व्यवस्था बनाए रखें। और चौथा है विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करना। क्योंकि रीतियां ही हमें करती हैं कि कहीं शोक है तो हमें कैसा व्यवहार करना है, कहीं उल्लास है तो हमें कैसा व्यवहार करना है। दूसरी विशेषता आती है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली कि हमें कोई कार्य किस तरीके से करना है। जैसे हिंदुओं में विवाह एक क्रम है, एक सिस्टम है कि इस प्रणाली के द्वारा इसमें विवाह किया जाएगा, 7 फेरे लिए जाएंगे, कन्या वर के घर आएगी, वर बारात लेके जाएगा,